वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट आज अपना जो 5 नंबर का असाइनमेंट है उसको हम टैली में फीड करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमको मालूम है टैली में फीड करने के लिए पहले इंटियों को डीआर और सीआर में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने इंटियों को डीआर और सीआर पहले कन्वर्ट कर लिया है। और अब हमको कौन सी एंट्री किस बाउचर में जाएगी इस चीज को आइडेंटिफाई करना है, इस चीज को पहचानना है। तो अब हम ये काम करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारी स्क्रीन सबसे पहले एक एंट्री आ रही है, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। देखिए चूंकि इस एंट्री समझ में आ रहा है, इस एंट्री को देख के समझ में आ रहा है ये एंट्री किसकी है, ये एंट्री सेल वाउचर की है। तो अगर पूछेगी ये एंट्री कहाँ जाएगी, ये एंट्री जाएगी सेल्स वाउचर में। क्योंकि जब भी हम कभी सेल्स करते हैं तो सेल्स की एंट्री कहाँ जाती है, सेल्स वाउचर में। और सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है F8। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, अमिट टू सेल्स है। ये एंट्री भी किसकी है, ये एंट्री भी सेल्स की है, सामान बेच रहे हैं। और सेल्स की जो भी एंट्री होती है उसको हम कहाँ करते हैं, उसको हम सेल्स वाउचर में करते हैं। अब अगर आगे देखें तो ये एक एंट्री और है बैंक टू कैश की। अब देखिए ये एंट्री ना तो सेल की है, ना तो ये परचेज की है, ना ये पेमेंट की है, ना रिसीव की है। ये एंट्री बेटा कॉन्ट्रा की है। क्योंकि इस एंट्री में क्या हो रहा है, हम बैंक से पैसे विड्रॉल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। और जब भी पैसा डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, जब भी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करें या बैंक विड्रॉल करें, तो इन एंट्रियों को हम डालते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। और कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4। फिर आते 4 नंबर एंट्री में। जो 4 नंबर एंट्री है ये परचेज अकाउंट टू संदीप की एंट्री है। एंट्री देख के समझ आ रहा है परचेज ले जाकर हुआ है, मतलब कि परचेज की एंट्री है। और परचेज की कोई भी एंट्री तो कहाँ जाएगी, वो जाएगी परचेज वाउचर के अंदर। और परचेज वाउचर का शॉर्टकट की होता है F9। फिर 6 नंबर एंट्री की बात करते हैं, कैश टू अमित। इस एंट्री को देखिए, हमारे पास कैश आ रहा है। चूंकि डीआर मतलब जो आता है वो क्या होता है, जो आता है उसे डीआर लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, मतलब कि हम यहाँ अमित से पैसा रिसीव कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं। और जब भी हम कोई चीज रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ जाती है, वो जाती है आपके रिसीव वाउचर में। जो रिसीव वाउचर होता है जिसकी शॉर्टकट की F6 होती है, उसमें जाती है। तो इस तरीके से हमने 5 एंट्री को अलग अलग वाउचर में पहचान लिया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ये 6 नंबर एंट्री है, संदीप टू कैश। यहाँ पे देखिए हमारे पास कैश जा रहा है, मतलब कि हम संदीप को पेमेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संदीप को पेमेंट कर रहे हैं। तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, ये एंट्री जाएगी पेमेंट वाउचर में। ये एंट्री कहाँ जाएगी, पेमेंट, मतलब कि F5 पेमेंट वाउचर में जाएगी। फिर 7 नंबर की एंट्री है, ये देखिए इसमें क्या किया है, इसमें 8,000 विड्रॉल किया। जो कैश हमारे पास आया है, मतलब कि हमने पैसा विड्रॉल किया बैंक से। और जैसा कि बताया है कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की और बैंक से पैसा विड्रॉल करने की जो एंट्री होती है वो होती है कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। कहाँ होती है बेटा, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, ये एंट्री जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। अब देखिए ये आगे की एंट्री है, परचेज अकाउंट टू संदीप। एंट्री में क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। परचेज सारी एंट्री कहाँ जाती है, परचेज वाउचर में, मतलब कि F9। सभी की शॉर्टकट की अब लर्न कर लीजिए। फिर 9 नंबर जो एंट्री है ये कैश टू बैंक की है, मतलब फिर से पैसा विड्रॉल किया है हम लोगों ने 8,000 रुपए। मतलब ये एंट्री किसकी है, ये एंट्री कॉन्ट्रा की है। तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, वापस कॉन्ट्रा में, क्योंकि पैसा विड्रॉल किया बैंक से। अब आगे आते हैं, राघव टू सेल्स। यहाँ पे सामान बेचा है और सामान बेचने की एंट्री से कहाँ जाती है, वो जाती है सेल्स वाउचर में। जब कभी सामान बेचते हैं सेल्स की एंट्री होगी तो कहाँ जाएगी, सेल्स वाउचर में। इस तरीके से ट्रांजेक्शन को अलग अलग वाउचर में करना होता है हमको, तो पहले ये पहचानना होता है। फिर 11 नंबर एंट्री बात करें तो कैश टू सेल्स लिखा है, मतलब कि सेल्स की एंट्री है, किस वाउचर में जाएगी, सेल्स वाउचर में। तो सेल वाउचर की एंट्री, सेल ट्रांजेक्शन की जो एंट्री है वो जाएगी सेल वाउचर में। और जो परचेज ट्रांजेक्शन की है वो जाएगी परचेज वाउचर में। 12 नंबर एंट्री देखिए, यहाँ पे एंट्री है कैश टू राघव, मतलब कि पैसा आ रहा है, पैसा क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो जब भी पैसा रिसीव करते हैं तो इसकी एंट्री कहाँ जाती है, रिसीव वाउचर में। जब भी पैसा क्या होगा, हम रिसीव करेंगे, किसी पार्टी से रिसीव करेंगे तो एंट्री कहाँ जाएगी, रिसिप्ट वाउचर में। परचेज की एंट्री है, हमें मालूम है परचेज एंट्री कहाँ जाएगी, वो जाएगी परचेज वाउचर में, शॉर्टकट की F9। ये भी परचेज की एंट्री है, ये एंट्री भी परचेज की ही है,
और ये कहाँ जाएगी, F9 परचेज वाउचर में। और आखिरी एंट्री बची है वो चीज सेल्स की, और कहाँ जाएगी, सेल्स वाउचर में। इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरी 15 एंट्रियों को अलग अलग वाउचर में क्या कर लिया, पहचान लिया है। अब हमको सिर्फ क्या करना है, बस यहाँ से एंट्री देख देख के हमें क्या करना है, टैली पे फीड करना है। अब इसके अंदर लेजर कौन कौन से बनेंगे, इसको देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर बात करें तो कैश का लेजर बनेगा, जो कि बना बनाया होता है पहले से। एक और कौन सा लेजर बनेगा, वो बनेगा सेल का। फिर किसका बनेगा, अमित का, सेल का हो चुका है। एक बनेगा बैंक का, कैश का हो चुका है, परचेज का अभी नहीं हुआ है तो हम ले लेंगे परचेज का। संदीप का बनेगा लेजर, कैश का हो चुका है। अमित का बनेगा लेजर, अमित का ऊपर हो चुका है तो हम यहाँ नहीं बनाएंगे। ऐसे ही जिन खातों का हमने एक बार इस्तेमाल किया है उन सभी के लिए बनेंगे। यहाँ पे बनेगा राघव का। बस, तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए सेल, अमित, बैंक, परचेज, संदीप और राघव, कुल मिला के टोटल मिला के 6 लेजर बनेंगे। कुल मिला के कितने बनेंगे, 6 लेजर। यहाँ पे इन लेजर के क्या दे दिए, ग्रुप दे दिए गए कि सेल अकाउंट कहाँ जाएगा, जो सेल अकाउंट्स का लेजर है वो कहाँ जाएगा, सेल अकाउंट में। और जो परचेज का है वो जाएगा परचेज अकाउंट में। अब जो बचता है कि जो पार्टी लेजर अमित का है, जैसे अमित का लेजर है, संदीप का लेजर है, राघव का लेजर है, इनको रखा हमने सन्ड्री डेबिटर्स में और सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अब सवाल उठता है सर ये डेबिटर और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ये डेबिटर्स और क्रेडिटर्स क्या होता है, इनको समझना है। तो ध्यान रखिए जिसको हम माल बेचते हैं, जिसको भी हम माल बेचते हैं उसको कहते हैं सन्ड्री डेबिटर, उसको कहते हैं सन्ड्री डेबिटर। और जिससे हम माल खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिससे भी माल हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। मतलब कि जिससे हम माल परचेज करते हैं। देखिए संदीप से माल परचेज किया है, आप इंटरव्यू जाके देखिए, हमने संदीप से माल परचेज किया है, चेक करिए, ये देखिए हमने यहाँ संदीप से माल परचेज किया है। जबकि हमने अगर हम बात करें राघव को, तो राघव को माल बेचा है, हमने राघव को भी माल बेचा है और अमित को भी माल बेचा है। तो जिनको हम बेचते हैं सेल पार्टी, अमित की बात करें तो ये क्या है, अमित की बात करें सेल्स पार्टी, इनको चाहे तो लिख लें, ये क्या है, सेल्स पार्टी है, मतलब इनको माल बेचा है हमने। इसके अलावा अगर हम बात करें राघव की, तो राघव भी सेल्स पार्टी है। और जो संदीप है वो क्या है, वो है परचेज पार्टी, इसे बोलते हैं परचेज पार्टी या परचेज पर्सन, जिनसे उन्हें क्या किया है, जिसने उन्हें गुड्स परचेज किया है। तो ध्यान रखिए आप इन टीम पहचान लीजिए कि वो सेल्स पार्टी है कि परचेज पार्टी है। अगर सेल्स पार्टी है तो कहाँ रखेंगे, सन्ड्री डेबिटर में, और अगर परचेज पार्टी तो कहाँ रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में। इस तरीके से हमने यहाँ पे लेजर को यहाँ पे कैटेगरी कर लिया है, क्लासिफाई कर लिया है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा। अब टैली पे काम करने के लिए हमें क्या करना है, बस लेजर बनाने हैं और अलग अलग वाउचर में क्या करना है, एंट्री पास करना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।